कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, इतिहास का पेपर है आपका 21 फरवरी के दिन। और यदि आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये जो मैं पेपर बता रहा हूं इसको एक बार जरूर आप सॉल्व करके परीक्षा हाल में जाने से पहले जाइएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है आपका, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। गंधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रयाग प्रस्थिति के लेखक थे तो हरिसेन। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986 में। पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? झूम खेती। बिहार के विद्रोही नेता का नाम क्या था? कुंवर सिंह। ठीक है, यहां से चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है ये आप कंप्लीट करिएगा इतना। ठीक है भैयू, ये आपका यहां से तीसरा चौथा पांचवा छठा हो गया है। अब है रिक्त स्थान। हड़प्पा सभ्यता के समय, ये अपन रिक्त स्थान के हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने भर भी दिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अपन आगे देखते हैं क्या है आपका। रिक्त स्थान है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, सही जोड़ी है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका आपका जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। अष्टाध्यायी पाणिनि। हिंद ए तोता, इसका जाएगा अमीर खुसरो। बुक्का राय का जाएगा संगम वंश। ठीक है, कानपुर का आपका जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा नाना साहेब और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसका जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। हो गया इतना भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल के में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मौर्य काल में सहाहर्ता था। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म से। इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ये गलत हो गया है। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? ये तो उसका मतलब था पिता पर चलने वाला वंश। इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? दिल्ली का। आमतौर पर एक किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रैयत या मुजारियान। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? 1813 ईस्वी में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारत में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। कंप्लीट आपको कर लेना है अच्छे से, है ना। ठीक है, आप तो अच्छी मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला आप देखोगे तो आपका आ जाएगा सत्य और असत्य। ठीक है भैया, क्या है? सत्य और असत्य आ जाएगा, है ना। अब सत्य सत्य को पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सत्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वालों का बच्चों का गलत हो गया है थोड़ा सा। ये 1813 जो है
ये आपका 5वां आ जाएगा, है ना। और ये 6 जो है ये 6ठे नंबर पे 6 आ जाएगा। और संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य बात है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य बात है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, तो ये प्रथम सालू वंश था क्या, ये आपका असत्य रहेगा, ये भी आपका असत्य है। और अंतिम जो है वो आपका असत्य रहेगा। चलिए बढ़िया से कंप्लीट करिए। मैंने कहा ना आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बस हमारे उद्देश्य यही है, ठीक है। ये देखिए अगला देखते हैं यहां से, है ना। चलिए भारतीय, ये सारे क्वेश्चन क्या है बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे, क्योंकि क्या है बच्चों पे मैं नोट से तैयार कर रहा हूँ कोचिंग में, है ना। अच्छा आपके मर्जी में बच्चों का मन में विचार आता हुआ, तो ये देखिए ये हमारी कोचिंग का रिजल्ट है। आप तो अच्छी तैयारी करो, है ना। ये ठीक है भैया। अब आपको कौन सी लिस्ट में आना है, 90 वाली में या 80 वाली में या फिर आपको 70 वाली में आना है, ठीक है। जो आपको जैसा लगे अच्छे से कंप्लीट करो आप तो, है ना। अब यदि आपको 60% बनानी है ना तो मैं 3 पेपर दूंगा, वो 3 पेपर कर लेना है। आपको 70 बनानी है तो 4 पेपर दूंगा, 4 वैसे तो मैं 6 ही दूंगा, ठीक है। पर आपका अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यदि आपको 80 से 90 के बीच में बनानी है तो आप 6 पेपर 5 पेपर कर लीजिएगा। और 90 के ऊपर ही जाना है, 90 के नीचे नहीं रहना, तो 6 पेपर दूंगा, वो 6 पेपर करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये सारा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की कोई 4 प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों की का और हड़प्पा सभ्यता नगर के 4 निर्माण योजनाओं की विशेषताएं हो गई। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। सती प्रथा में कौन कौन से तत्व, ये सारे क्वेश्चन आपको है ना मैं बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ से देखिए हो गया, फिर ये यहाँ से हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जावे ना, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ से हो गया, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जा, ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये सूफी मत क्या था, भक्ति आंदोलन